बड़े जोर शोर से कहे कि हम आजमगढ़ को विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं, विश्वविद्यालय दे रहे हैं। बजट दिए 2 करोड़, सारा विज्ञापन में खर्च हो गया। वो बोल रहे थे उनके गृह मंत्री, शोभा नहीं देता कि हम आजमगढ़ के इतिहास को सरस्वती से जोड़ें। उनको महापंडित राव संकीर्तन के इतिहास से परिचय नहीं लेना चाहिए। अब्दुल्ला शिमली नोमानी साहब के इतिहास से उन्हें परिचय नहीं लेना चाहिए। पंडित हरिहर सिंह उपाध्याय की सांस्कृतिक विरासत से उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। कैफी आजमी साहब ने इतना बड़ा देश में अपनी गीतों के माध्यम से दर्द गरीबों का उनके गीतों में छलका, क्या उनसे प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी बोलेंगे सुल्तानपुर में और माननीय अखिलेश यादव रहेंगे गाजीपुर में। तो अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जनता के नेता हैं, लोकतांत्रिक नेता हैं, आखिर उनसे भय क्या है? क्यों रोका जा रहा है? नमस्कार, अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ जिले कतरौलिया में और समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव जी हमारे साथ हैं। कल अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा के और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, पूरे जोर शोर से पूर्वांचल में दहाड़ रहे हैं। अभी 13 तारीख को गोरखपुर में थे, फिर 14 तारीख को कुशीनगर और गाजीपुर के कुछ क्षेत्रों में उन्होंने दौरा किया है और कल बताया जा रहा है कि आजमगढ़ जिले में आ रहे हैं। तो ऐसे में हम बातचीत करेंगे कि क्या तैयारी है अखिलेश यादव जी के आगमन को लेकर के और इससे कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि तमाम जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है। देखिए, आप तो खुद जाकर के देखे थे जी। गोरखपुर से लेकर कुशीनगर तक सड़कों पर जन सैलाब था जी। ये सरकार डर खा गई, भय खा गई और जनता से इतना भयभीत हो जाएगी इसका उम्मीद नहीं थी। माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम आया कि वो गाजीपुर से चल करके आजमगढ़ रात्रि विश्राम करेंगे। आजमगढ़ से जहाँ प्रधानमंत्री जी की सभा है वो बहुत दूर है जी। और गाजीपुर से तो बहुत ज़्यादा दूर है जी। और जब माननीय अखिलेश यादव जब आजमगढ़ पहुंचेंगे उससे पहले मोदी जी उड़ के जा चुके होंगे। तो आप सोचिए कि इस तरह से लोकतांत्रिक कार्यक्रम पर पहले से जो भेजा हुआ कार्यक्रम था कि हम चलेंगे और यहाँ रुक करके रात्रि विश्राम, चूँकि माननीय अखिलेश यादव आजमगढ़ के सांसद भी हैं, वो एक तरफ तो सरकार कहती है वो आते नहीं और दूसरी तरफ जो वो आना चाहते हैं तो सरकार उन्हें आने से रोकती है। तो सरकार आजकल दोहरी बातें करती है, हर क्षेत्रों में दोहरी बात कर रही है। तो सरकार की विदाई तय है, सरकार जनता से भय खा गई है। हर वर्गों का व्यापक समर्थन माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति इतना ज़्यादा बढ़ा है कि उसका अनुमान नहीं लगाया जा पा रहा है। किसी भी वर्ग में जाइए, सब लोग कहते हैं कि विधायक जी बदलाव है, हम लोग पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव के साथ हैं। तो आजमगढ़ में हम सब ने जाके रूट भी देख लिया था, कहाँ कैसे कैसे स्वागत होगा, कौन कौन नौजवान कहाँ कहाँ नेतृत्व करेगा, सारी बातें तय हो चुकी थी और तय हो करके ये था कि यहाँ स्वागत करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। रात्रि विश्राम था। दूसरे दिन का भी कार्यक्रम था कि उस शहर से निकल करके किशुनदासपुर होते हुए ताबरपुर, फुलवरिया रुकते हुए पुख्तारपुर की तरफ आगे बढ़ेंगे 17 तारीख। लेकिन सरकार ने आनंद फानंद में रोक लगा करके दुनिया भर की बातें कर रही है और कली से दिखा रही है कि फाइटर प्लेन उतरा, फाइटर प्लेन उतरा। अरे जो काम माननीय अखिलेश यादव जी ने आज से 5 साल पहले कर दिया और दुनिया ने अपनी खुली आंखों से देखा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर फाइटर प्लेन उतरते दुनिया ने देखा, तो तुम कौन सी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिए? वही माननीय अखिलेश यादव ने ज़मीनें खरीदी। सर, इस बात में कितनी सच्चाई, क्योंकि अब सपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को रोका जा रहा है, सरकार भयभीत हो चुकी है और जिला प्रशासन और सरकार दावा कर रही है कि नहीं, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर के सारी चीज़ें हो रही है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है? प्रधानमंत्री जी बोलेंगे सुल्तानपुर में और माननीय अखिलेश यादव रहेंगे गाजीपुर में। तो अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जनता के नेता हैं, लोकतांत्रिक नेता हैं, आखिर उनसे भय क्या है? क्यों रोका जा रहा? और बाकायदे लिखा है कि रात्रि विश्राम आजमगढ़ में करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जनता से, नौजवानों से सरकार डर चुकी है, क्योंकि सरकार ने कुछ किया ही नहीं। इन दावों को कितना हकीकत मानते हैं कि जैसे समाजवादी खेमा कह रहा है कि सरकार बुरी तरह से अखिलेश यादव से डर गई है, उन्हें रोकने का प्रयास हो रहा है? अब आप इसी बात से अंदाज लगा लीजिए कि ये नवंबर महीना चल रहा है, हद से हद दिसंबर लास्ट में या जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी। बड़े जोर शोर से कहे कि हम आजमगढ़ को विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं, विश्वविद्यालय दे रहे हैं। बजट दिए 2 करोड़, सारा विज्ञापन में खर्च हो गया।
सारा इंतजाम में खर्च हो गया। आप देखे होंगे पहली बार आजमगढ़ के अंदर हुआ कि प्योड़ी से पैसा मांग करके भीड़ जुटाने के लिए कहा गया, सारे कर्मचारियों को लगा दिया गया। और वो बोल रहे थे उनके गृह मंत्री, शोभा नहीं देता कि हम आजमगढ़ के इतिहास को सरस्वती से जोड़े। उनको महापंडित राव संकीर्तन के इतिहास से परिचय नहीं लेना चाहिए, अब्दुल्ला शिबली नोमानी साहब के इतिहास से उन्हें परिचय नहीं लेना चाहिए, पंडित हरिहर सिंह उपाध्याय की सांस्कृतिक विरासत से उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। कैफी आजमी साहब ने इतना बड़ा देश में अपनी गीतों के माध्यम से दर्द गरीबों का उनके गीतों में छलका, क्या उनसे प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? उनसे नहीं ले रहे हैं तो कम से कम महापंडित राव संकीर्तन से लेते, पंडित हरिहर सिंह उपाध्याय से लेते, अब्दुल्ला शिबली नोमानी साहब से लेते। तो आजमगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, साहित्यिक विरासत को वो जानते ही नहीं कि यहाँ के लोग कहाँ कहाँ जाके दुनिया के कोनों में आजमगढ़ की पहचान। मंत्री जी के स्पीच में हो सकता है भूलवश से उस पर तमाम कंट्रोवर्सी खड़ा हो रहा है, अब तमाम बातें किया जा रहा है, सत्ता पक्ष सफाई देने में लगा है, हो सकता है मानवीय भूल हो। उन्होंने कहा कि सुशासन का पाठ सीखने के लिए भगवान श्री राम ने भरत जी को भेजा था रावण के पास। इस पर क्या कहना, ये मानवीय भूल थी या वो अक्सर ऐसा सभाओं में होता है? वो बौखलाहट है। मैंने तो भक्ति काल के साहित्य में दलित चेतना पर पीएचडी किया है। मैं धर्म को बहुत नज़दीक से, और खासकर प्रभु राम की अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा, चित्रकूट से उनके आगे की यात्रा, आप किसी चैप्टर से मुझे पूछेंगे, उस पर प्रसंग करेंगे तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ। और जो एक मैंने यही कहा ना कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि धर्म भारत के अंदर कोई समस्या नहीं, यहाँ के लोग धर्म को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं और धर्म को बहुत अच्छी तरीके से मानते भी हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा असल समस्या जो पेट की भूख है, इसके रोटी का इंतजाम कर दो, धर्म अपने आप में व्यापक हो जाएगा। तो अमित शाह जैसे लोग बता रहे भरत को भेज दिए थे, तो लोग हंस रहे हैं, आजकल रामलीला चल रहा है, दुनिया जानती है कि लक्ष्मण को भेजे थे। तो उनका जो धार्मिक ज्ञान है, और भारत के गृह मंत्री रहते, तो आजमगढ़ आए, यहाँ की जनता को उन्हें समर्थन मिला नहीं। और जब वो फाइल पलटे तो देखे जिस विश्वविद्यालय को शिलान्यास करने जा रहे हैं उस विश्वविद्यालय के लिए बजट ही नहीं है, तो उसकी नींव की तो खुदाई तक नहीं हो पाएगी। तो आज जो शोर से अखबारों में आया है कि 28 करोड़ की लागत से सड़क बनेगी, तो मैं उनसे तो कहता हूँ आओ 44 करोड़ की लागत से मैं जिसका शिलान्यास मैं किया था, मदिया पार मोड़ से अहरौला मार्ग, फुलवरिया मार्ग, 44 करोड़ की लागत से, न कहीं होर्डिंग लगी न कहीं बैनर लगा, उसका शिलान्यास मैंने मदिया पार में दरी पे बैठ के कर दिया। बूढ़नपुर से दीदारगंज मार्ग का मैंने कर दिया, देवरपुर से महाराजगंज मार्ग का कर दिया, आपके अतरौलिया से नंदना होते हुए अतरैठ का मार्ग का मैंने कर दिया। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद ही 44 करोड़, 42 करोड़, 28 करोड़, 20 करोड़, 12 करोड़, 6 करोड़, और इतना बड़ा अस्पताल, इसका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। उन्होंने कहा जाओ सब लोग जान जाते हैं कौन बना रहा है, आप जाके देख लीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये फोकट में प्रचार करती है, फालतू के खर्चों से बच करके भी चीजें की जा सकती। अरे इनकी बातों पे तो हंसी आती है। एक बार कहते हैं कि हम पैसा बचा रहे हैं, हम दिखावा नहीं कर रहे हैं। अब बताओ विश्वविद्यालय का शिलान्यास मात्र दिखावा ही तो था, इसमें इतना बड़ा प्रचार की क्या आवश्यकता थी? माननीय अखिलेश यादव ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय बनाया, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बनाया, स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में बनाया, कहीं कोई प्रोपेगेंडा नहीं, और सब बन करके काम भी कर रही हैं। और ये इनका आप देख ही लिए, आकर के उस पर ज्ञान बांट रहे हैं। आज आपके कार्यालय पे एक चौहान प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ है, आपकी विधानसभा में ये सम्मेलन हुआ है, आगे चुनाव है, तो इस सम्मेलन को लेकर के क्या कहेंगे? चौहान समाज का सम्मेलन था, इससे कितनी मजबूती मिलने जा रही है आपकी विधानसभा में? अतरौलिया विधानसभा में समाज के हर वर्ग का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी था, इसीलिए तो मोदी की लहर में यहाँ मुकाबला किया गया। यहाँ जातीय समीकरण नहीं चलता, यहाँ विकास की राजनीति चलती है, यहाँ समरसता की राजनीति चलती है, भाईचारे की राजनीति चलती है, यहाँ अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं चलती है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, दलित सब एक साथ मिलकर के साथ चलते हैं, साथ काम चलते हैं। हमारी साझी विरासत की भावना यहाँ के कूट कूट के यहाँ के गांव में बसी है।
रची बसी है, यहाँ पर कोई तनाव नहीं होता। इसीलिए यहाँ की जनता हमेशा समाजवादियों का साथ देने का काम की है। वो बहकावे में नहीं आती, थोड़ा मोड़ा अंतर हो सकता है लेकिन अब की बार तो हम जहाँ गए, जिन वर्गों में गए, सारे वर्ग खुल के बोल रहे हैं। आपने देखा होगा महिलाएं आई थी, चौहान समाज का नौजवान आया था और कितना उनके मन में उत्साह था, कितनी तैयारी थी और एक एक चिल्ला चिल्ला कह रहे थे समाजवादी पार्टी के साथ हैं और हटाएंगे सरकार को, आपको विधायक भी बनाएंगे, अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की सरकार में भी लाएंगे। अभी 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ में थे, तमाम उन्होंने अपने बयान दिए और जिस पे तमाम बातें भी होनी शुरू हो गई। हालिया बयान है उनका चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के और महान सिकंदर को लेकर के। उन्होंने कहा सिकंदर महान नहीं था, चंद्रगुप्त ने उसको हराया था, जबकि दोनों के एक साथ होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये कोई अलग से नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है या वाकई चीज़ों को पहले जाना समझा नहीं जाता, ऐसे ही बोल दिया जाता है? और सामने जो पब्लिक बैठ के ताली बजाते उसके बारे में क्या? देखिए, मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश रामकृष्ण की धरती है। ये तो कहते हैं, कितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाए, कितने या देश स्तर के विश्वविद्यालय, यहाँ के नौजवानों को कितना रोजगार दिए, यहाँ ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ दिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताना चाहेंगे कि कितने यहाँ अत्याधुनिक अस्पताल बनाए, कितने कार्डियोलॉजी डॉक्टर नियुक्त किए, कितने न्यूरो के डॉक्टर नियुक्त किए, कितने एनेस्थीसिया के डॉक्टर नियुक्त किए, कहाँ सड़कें बनाए, कहाँ पुल बनाए। तो मुख्यमंत्री जी असल सवालों से हटना चाहते हैं, वो बहुत पीछे जाना चाहते हैं और जब पीछे जाते हैं तो इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं, उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा उसमें समय लगेगा। तो उनको चूँकि दिन भर बहुत झूठ फरेब षड्यंत्र करना है, कहते हैं सबका साथ और खुलेआम मन से क्या कहते हैं, किसकी तुलना कहाँ से करते हैं। हमें भारतवासी होने का गर्व है, हमारे प्रत्येक हिंदू को गर्व है, मुसलमान को गर्व है, सिख और ईसाई को गर्व है। और ये क्या कहते हैं कि देश कमजोर कर रहे हैं, देश को बना रहे हैं। तो इनकी मानसिकता को सब लोग समझ चुके हैं। चलिए आखिरी सवाल आपसे, कल अखिलेश जी आ रहे हैं, तमाम जनसभाओं में मैंने देखा, खुद से कवर किया जाके वहाँ पे अपार जनसमूह उमड़ा पड़ा था, लोगों का उत्साह देखते बनता था, लोग चीख चीख के कह रहे थे ये भाड़े की भीड़ नहीं है। खैर, क्या तैयारियां हैं यहाँ की युवाओं से, क्या कहेंगे? जगह जगह जो हमने देखा जनसैलाब, तो वैसा कुछ आजमगढ़ में भी देखा? हमने आज सबसे अपील की, इससे पहले बैठक में भी अपील किया था और जनता से अपील की है, नौजवानों से, किसानों से, मजदूरों से, को अपना एक दिन का काम धाम छोड़ करके माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में चलें। और मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जाने का मन बनाए हैं, उसी से सरकार भय खा के भ्रम पैदा कर रही है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि लाखों की तादाद में नौजवान आजमगढ़ की सड़कों पर जगह जगह पहुँच कर माननीय अखिलेश यादव का स्वागत करेगा। तो देखा आपने, हमने बात किया समाजवादी पार्टी से लगातार 2 बार के विधायक तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। 22 के चुनाव में कल अखिलेश यादव जी आ रहे हैं आजमगढ़ जिले में, उसको लेकर के तमाम तैयारियां चल रही हैं, तमाम उत्सुकता है आजमगढ़ जिले के नौजवानों में। और जैसा विधायक जी ने कहा कि कल उम्मीद है कि किसान, नौजवान सब लोग जाएंगे, अखिलेश यादव जी के उस जनसभा को सुनेंगे जहाँ जहाँ वो संबोधित करेंगे जनता को। और कल का जो जनसमूह होगा, विधायक जी ने जैसा बताया कि वो एक नई इबारत लिखने की शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश के जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं 2022 के। हमसे बातचीत करने के लिए विधायक जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।